हाय फ्रेंड, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है साइट वर्ड्स के बारे में। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी साइट वर्ड्स होते क्या है। फर्स्टली जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, साइट वर्ड्स होते हैं विच वी सी दैट वी लर्न। ये स्पेशली आपको प्री स्कूलर्स वगैरह में मतलब बड़े क्लासेस में भी दिखते हैं आपको, लेकिन जो इसका मेन जो यूज होता है आपको छोटे बच्चों के उसमें यूज होता है, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ टीचिंग टेक्निक फॉर स्मॉल किड्स विच वी यूज इन डेली बेसिस इन स्कूल और एट होम। लाइक हमने अपने होम पे भी देखा होगा, लोग बड़े बड़े चार्ट्स लगाते हैं। आपने क्लासेस में देख रहा होगा, स्पेशली छोटे बच्चों की क्लासेस में आपने देखा होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी के चार्ट्स लगे होते हैं, और भी कई टाइप के चार्ट्स लगे होते हैं, कलर्स के चार्ट्स लगे होते हैं, शेप्स के चार्ट्स होते हैं। जस्ट बिकॉज जितना बच्चा विजुअलाइज होगा उनकी क्लास में उतना ही बच्चा सीखेगा, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन में होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं थियोरटिकल कम, और जितना देखते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वो वर्ड जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो वीकली बेसिस पे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और हमें कब क्या कैसे सिखाना चाहिए, वही हम इसमें बताएंगे। एंड जो मेरे चैनल पर नया है इसे प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। साइट वर्ड बच्चों को कैसे सिखाते हैं और हाउ इट वर्क्स। तो इसमें क्या होता है, जो साइट वर्ड्स होते हैं, साइट वर्ड्स क्या कुछ भी होता है आपका, इवन अल्फाबेट्स भी जो होते हैं। सबसे पहले बच्चा सीज देखता है एंड से कहता है। अ चिल्ड्रन सीज द वर्ड ऑन फ्लैश कार्ड एंड सेज द वर्ड। देखता है फ्लैश कार्ड में एंड सेज द वर्ड, स्पेल द वर्ड। बच्चों से वो उसकी स्पेलिंग बताइए, बिकॉज पहले तो बच्चे का जो स्टार्टिंग होता है वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से होता है, लेकिन जब उसको फोनिक्स आ जाती है, हर लेटर की साउंड पता लग जाती है, जो फर्स्ट स्टेप होती है उसके टू लेटर वर्ड्स होते हैं, देन 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। तो यही आप बच्चों को विजुलाइज कराते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप साइट वर्ड्स में बच्चों को एम एंड ये सिखाएंगे 2 लेटर वर्ड, देन ये आपका बढ़ के कैन रैट, इसमें आपका चेंज होता रहेगा। और ऐसे ही जैसे क्लासेस बढ़ती रहेगी बच्चों के जो साइट वर्ड्स है वो चेंज होते रहेंगे एज पर द एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। और तो सबसे पहला स्टेप बच्चे में सी एंड से, ऑफकोर्स सबसे पहले बच्चा देखेगा फिर बोलेगा, और देन बच्चों को आप स्पेलिंग बताइए उसकी, एंड देन जो वर्ड है वो 3 टाइम्स एटलीस्ट बच्चे को रिपीट कराइए। एंड राइट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब बच्चों का नेम भी उनको रिकॉग्नाइज कराते हैं। तो लिखवाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम लिखते हैं चीज को वो उतना ही हम लोग रिकॉग्नाइज हमारे लिए बहुत ईजी होता है, स्पेशली फॉर द किड्स। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो रेपिटेटिव वे में बच्चा कभी कभी रट्टा भी लगाता है। तो राइटिंग वे में बच्चा हमेशा लिखे एंड बोल बोल के पढ़ेगा, तो दिस विल बी मोर यूजफुल फॉर देम। तो सबसे पहले जो हमारे साइट वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो साइट वर्ड्स है फॉर नर्सरी, जो हमने कुछ साइट वर्ड्स है ये। तो नर्सरी के लिए जो साइट वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड हो गए सबसे पहले। तो इनिशियल लेवल के जो वर्ड्स होते हैं तो ये सीवीसी वर्ड्स होते हैं, जैसे कंसोनेंट्स वॉल्स और कंसोनेंट वाले वर्ड्स होते हैं। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक अलग वीडियो में बताऊंगी सीवीसी वर्ड्स होते क्या है, ठीक है। जो राइमिंग वर्ड हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स वो आएगी उसमें, ठीक है। फिर काउंटिंग 1 2 3 4 5 तक हम नर्सरी में बच्चों को कराते हैं। फिर इनकी स्पेलिंग हमें जिसकी भी हम बच्चों को स्पेलिंग कराते हैं वही हम साइट वर्ड्स में बच्चों को विजिबल कराएंगे अपने, मतलब आपकी क्लास में आपके रूम में बच्चों को बार बार वही रिपीट कराएंगे। चार्ट में इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, आपकी क्लास या रूम में जो भी बच्चा उस टाइम वर्ड्स याद कर रहा है तो बच्चों को दिखते रहेंगे, तो वो डेली बेसिस पे रिपीट करते रहिए। रिपीट करने से बच्चों को वो याद जल्दी याद हो जाएगा। कॉमन वर्ड्स जैसे डॉग हो गया, ऑल हो गया, बिग हो गया, द हो गया, वी आई एम एंड पार्ट, कैन गो, कम गो, हेयर देयर, नोट एटसेट्रा, एंड फ्यू एक्स्ट्रा वर्ड्स, रन ईट गो टू। तो दीज ऑल द वर्ड्स। इसके अलावा भी काफी वर्ड्स होते हैं, मैंने यही इंक्लूड किए, लेकिन मेन जो राइमिंग एंड काउंटिंग होती है जो बच्चों की इंक्लूड होती है। बाकी ये जो आपके आएंगे लाइक ये अपोजिट वर्ड्स हो गए, माई सेल्फ के ऐसे में जो आपके इंट्रोड्यूस होते हैं। एक्शन वर्ड्स में जो ऑफकोर्स डेली रूटीन में भी हम बच्चों को कहते हैं ना, वॉक, रन, तो ये सारे वही वर्ड्स है आपके। तो ये वर्ड्स ही होते हैं, तो इनकी हम बच्चों को स्पेलिंग भी कराएंगे। तो आप बोलते रहने से स्पेलिंग नहीं होगी, या तो आप ऑफकोर्स ये कॉपी में लिख के बच्चों को याद कराते हैं, तो वो एक साइट ही होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है तो एक साइट है, यानी देख के ही मैं बोल रही हूँ ना, तो दिस इज द साइट।
और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ये स्पेशली फॉर द टीचर्स है एंड मॉम्स के लिए वीडियो है कि बच्चों को आप को ये तो पता है कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ऑफकोर्स सी बात है, सब इसके बारे में, बट ये नहीं पता होता हम उस चीज़ को बच्चों को कब इंट्रोड्यूस कराएं, कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए, रोज एक नया साइट वर्ड 1 एट अ टाइम से अलाउड, उसको तेज की बोले। जैसे आप 1 करवा रहे हैं इंट्रोड्यूस तो बोले 1, ONE 1, एंड स्टूडेंट्स विल रिपीट। से स्टूडेंट्स टू रीड वर्ड विद स्पेलिंग आफ्टर यू। लाइक आप बोल रहे हैं तो उसके बाद स्टूडेंट से बोलिए कि जैसे उसको रिपीट करे, ONE 1। देन डू सम क्विक फन एक्टिविटी। इसकी फिर हम एक्टिविटीज करेंगे। तो ये एक्टिविटीज यानी आप वेरियस काइंड के थ्रू बच्चों को रोज एक अलग अलग एक्टिविटीज कराएंगे। लाइक आज मैं 1 सिखा रही हूँ तो कुछ और एक्टिविटी कराऊंगी, कल 2 कराओगे तो अलग अलग चीज की, जैसे मैचिंग के थ्रू एक एक्टिविटी हो जाती है, मोल्डिंग डो के थ्रू एक एक्टिविटी हो सकती है, या आपकी गेम्स के थ्रू एक एक्टिविटी हो सकती है कि लाइक आपने 1 2 3 आपने रखे, उसको आपने शफल कर दिया और उसको उल्टा करके लिख दिया और बच्चों को करो और फिर उसकी स्पेलिंग करके बच्चे बताएंगे आपको। एंड मैनिपुलेटिव गेम में मैग्नेट के थ्रू इधर उधर मैग्नेट कर दी, बच्चों को उसको रीअरेंज करना है। तो ये सब हम बच्चों को कराएंगे। तो और एक्टिविटी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज जो बच्चे हैं आपको आप इजी वे में उन्हें सिखाएंगे ना तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिपीट एवरी डे, रोज रिपीट कराइए। जैसे आपने 1 कराया, नेक्स्ट डे 2 करा रहे हैं आप, तो 1 को भी रिपीट कराइए एंड नेक्स्ट डे डू अनदर 1। और सबसे ज्यादा ये आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, ठीक है, आप वर्ड वॉल बना सकती है अपनी क्लास में। एक चार्ट लीजिए, चार्ट में आपको वीकली बच्चों को जो मंथ या जो वर्ड्स याद कराने हैं आप वो लिखिए। जैसे कैट, रैट, मैट, RCAT कैट, RAT मैट, MAT मैट, आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वो चेंज करते रहिए मंथली बेसिस पे। एंड दिस इज सीरियसली सो वर्थफुल एंड दिस इज द वे एंड दिस इज द टीचिंग टेक्निक जो कि हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो वर्ड्स है वो नर्सरी क्लास के लिए है और जैसे ही आप क्लास बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपके वर्ड्स ऑफकोर्स से अपग्रेड होते रहेंगे और वो चेंज होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्लास में वो वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर थिंग्स जो आपके बच्चों को आना चाहिए नर्सरी में। तो आप देख सकते हैं, आप कहीं लिख भी सकते हैं इसको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।